नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतान पर। संतान मित्र या शत्रु? आप सोच रहे होंगे शत्रु कैसे है? शत्रु जैसा बिहेव करती है तो शत्रु। हम सब अपने जीवन में अपना जीवन जीने के बाद भी अपने बच्चों के माध्यम से अगला जीवन जीते हैं। हम में से हर किसी को इच्छा होती है कि हमारी संतान हमसे भी उच्च कोटि की हो, उसमें वो सारे गुण हो जो हम अर्जित नहीं कर पाए या हम में थे ही नहीं। अब संतान का एक और सच ये भी है कि हमें हमारे पूर्व पुण्यों के आधार पर संतान मिलती है। किस प्रकार की संतान का सुख या दुख हमें मिलेगा, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म बताएंगे। अक्सर आपने लोगों को कंप्लेंट करते सुना होगा कि फलाने का बेटा या बेटी पैसा बहुत बर्बाद करते हैं। जहाँ 4 आने में काम हो सकता है, वहाँ 8 आने खर्च करके आते हैं। तो इसमें कर्मों का ही खेल है। वेदों पुराणों में 4 प्रकार की संतान बताई गई है। राजा रजवाड़े के ज़माने से हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है, इसलिए संबोधन भी पुरुष राशि का हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही गिने जाएंगे ना। संतान मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। ये कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं जो किसी में भी देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं कितने प्रकार की संतान हो सकती है। शास्त्रों में जैसे कि मैंने बताया 4 प्रकार की संतान बताई गई है। पहली, ऋणानुबंध, यानी ऋण से बंधा हुआ बंधन। अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी से कोई उधार लिया हो और चुकाने से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो, या जानबूझकर उसने ऋण या उधार नहीं चुकाया हो, तो ऐसे बंधु के घर में वो उसकी संतान बनकर जन्म लेगा। जब तक उसका आधार चुक नहीं जाता, तब तक या तो ये संतान बेहद पैसा खर्च करेगी, या पैसे का नुकसान करेगी, या फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च करेगी, या ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका पिछला उधार चुक नहीं जाता। और इसी बंधन को ऋणानुबंध कहते हैं। सेकंड है शत्रु पुत्र। जैसा कि नाम से क्लियर है, ऐसा पुत्र किसी शत्रु से कम नहीं होगा। अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी बंधु से शत्रुता की और शत्रु जैसा व्यवहार किया और उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई, और इसी पीड़ा में अगर उस बंधु की मृत्यु हो गई हो, तो इस जन्म में वो पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक शत्रु की तरह व्यवहार करेगा। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनसे बदतमीज़ी से बात करेगा या अपमानित शब्दों में बात करेगा। जो काम कहेंगे उसके विपरीत ही काम करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पिछले कर्मों का हिसाब बराबर नहीं हो जाता। ऐसे में जो पिता बना है, उसके लिए हर दिन एक मरण कारक दिवस हो जाता है। आगे बात करते हैं। तीसरा है उदासीन पुत्र। ऐसा पुत्र का होना या ना होना कोई ख़ास फर्क नहीं डालेगा। माता पिता के लाख एफर्ट्स करने पर भी उसे कोई ना कोई कमी ही लगेगी। वो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा उदास ही रहेगा। ऐसे में माता पिता को बिना बात की ग्लानि का अनुभव होता रहेगा। उसके दुख से दुखी माता पिता का जीवन भी नीरस सा लगने लगेगा, क्योंकि आखिर अपनी संतान के लिए माता पिता कुछ भी करने को रेडी रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसी संतान अक्सर देखा है कि शादी होने के बाद अपने माता पिता को छोड़कर अलग घर बसाती है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को त्याग करना पसंद करेगी। तात्पर्य ये है कि उसे अपने माता पिता के साथ रहकर सिर्फ दुख का अनुभव होगा, चाहे इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हो, माता पिता जिम्मेदार ना हो, फिर भी ये सब कर्मों का खेल है। चौथा है सेवक पुत्र, यानी श्रवण कुमार। ऐसा पुत्र बहुत सौभाग्य से मिलता है। आपको श्रवण कुमार की कहानी तो पता होगी। जिसको नहीं पता है या जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। कालांतर में एक दंपति हुआ करते थे जो जन्म से ही अंधे थे।
उनका एक पुत्र था श्रवण कुमार, जो बहुत ही आज्ञाकारी और सेवा भाव से परिपूर्ण था। उनके लिए उसके माता पिता ही भगवान थे। उनकी सेवा ही उसके जीवन का उद्देश्य था। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। अब समस्या ये थी कि एक तो दोनों ही नेत्रहीन हैं, दूसरे बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चले थे। उन्हें चलाकर ले जाना श्रवण कुमार के लिए बड़ा कठिन काम था। श्रवण कुमार ने एक तगड़ी बनाई। जैसे लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, उसने एक पलड़े में माता और एक पलड़े में पिता को बिठाया और निकल पड़ा यात्रा पर। बीच यात्रा में उन्हें प्यास लगी तो श्रवण कुमार ने कांवड़ नीचे रखकर पास बहती नदी की तरफ रुख किया और उसने जैसे ही अपना घड़ा पानी में जोर से डुबाया, छम की आवाज़ आई। झाड़ियों से निकलकर एक तीर श्रवण कुमार के छाती को भेद गया। राजा दशरथ यानी श्री राम के पिताजी वहाँ शिकार खेलने आए थे और पानी की आवाज़ से उन्हें लगा कि कोई जानवर है। श्रवण कुमार की चीख निकल गई। उसने राजा दशरथ को श्राप दिया कि मेरे मरने से मेरे माता पिता भी नहीं बचेंगे और ये ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। और जिस तरह मेरे माता पिता मेरे बिना तड़प तड़प कर प्राण त्यागेंगे, तुम भी अपने पुत्र के लिए उतने ही वियोग में तड़पोगे। बहुत माफ़ी मांगने पर श्रवण कुमार ने कहा, जाकर मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिला दो और अपनी ये गलती मान लेना। अगर उन्होंने पानी पी लिया तो समझना कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। आगे की हिस्ट्री आपको पता है। अपने पुत्र की हत्या के बारे में सुनते ही दोनों ने तत्पर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ पानी का घड़ा हाथ में लिए कई बार माफ़ी मांगते मांगते थक गए, पर उनके माता पिता के प्राणों की तो आहुति हो चुकी थी। सेवा में बहुत बल है। अपनी सेवा से एक बालक ने राजा दशरथ से ज़्यादा यश कमाया। तब से हर माता पिता की इच्छा रहती है कि उनका पुत्र श्रवण कुमार जैसा हो, सेवाभावी हो, आज्ञाकारी हो। पिछले जन्म में यदि आपने किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो इस जन्म में वो आपका पुत्र बनकर जन्म लेगा और आपकी सेवा करेगा और अपने कर्मों का समापन करेगा। मैं फिर से कहूँगी, संतान संतान है, पुत्र हो या पुत्री। हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल ज़्यादा रही है, इसलिए संबोधन में भी फर्स्ट पर्सन ही हिम आता है। ज्योतिष में ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जिसमें आपके पुण्य के आधार पर आपकी संतान के बारे में जाना जा सकता है। संतान होने के योग है कि नहीं, होगी तो कैसी होगी, और अगर विलंब से होगी तो उपाय क्या करने होंगे ताकि कोई ग्रह जो नाराज़ चल रहा हो उसे मनाया जाए, उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। करना पड़ेगा ना। संतान का वरदान पाने के लिए आपको सूर्य और बृहस्पति देव दोनों की आराधना और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में संतान पंचम भाव से देखी जाती है। संतान सुख पंचम भाव से देखा जाता है। बुद्धि, प्रबंध, संतान, मंत्र, गर्भ की स्थिति, ये सब पंचम भाव या पंचम स्थान से देखे जाते हैं और पंचम स्थान का स्वामी सूर्य है। और भाग्य में संतान सुख हो तो भाग्य के देवता को मनाना ज़रूरी है, इसलिए गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद ज़रूरी है क्योंकि वो नवम के स्वामी हैं। और संतान अगर सता रही हो या बीमार ज़्यादा रहती हो तो बुध की पूजा करनी चाहिए। हरा चारा गाय को खिलाने से भी बुध का दोष शांत होता है। तो अपने कहे शब्दों का और अपने किए कर्मों का ख्याल रखिए। किसी से उधार लिया हो तो ज़रूर चुकाइए। किसी की सेवा ली है तो सेवा भी दें। सेवा का भार तो श्री राम को भी चुकाना पड़ा था। रामेश्वर बन सेवा लीनी, मारुति बन सेवा दीनी। सेवा का मान रखें, कुछ नहीं तो मान से धन्यवाद ज़रूर कहें और ये मान के चलिए अकाउंट सेटल तो ज़रूर होंगे, इस जन्म में हो या अगले जन्म में। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इन कर्मों को आप इस जन्म तक ही सेटल कर कर यहीं तक रखना चाहते हैं या अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। आज्ञा।